नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इस अवधि में दोनों न तो मंदिर परिसर में विशेष सुविधा का लाभ ले सकेंगे और न ही गर्भगृह तक प्रवेश कर सकेंगे। उन्हें आम श्रद्धालुओं की तरह सामान्य लाइन में लगकर ही दर्शन करना होगा। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दोनों के बीच हुआ विवाद मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला था, इसीलिए यह निर्णय मंदिर की मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। निर्णय के तहत पुजारी महेश पुजारी आगामी 15 दिनों तक किसी भी प्रकार का पूजन कार्य नहीं कर सकेंगे। वहीं संत महावीर नाथ को गर्भगृह सहित मंदिर में विशेष प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर और कड़ी कार्यवाही की जाएगी ताकि महाकाल मंदिर की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे। देखिए, अभी विगत दिनों जो श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक विवाद की घटना जो है वो सामने आई थी, जिसमें श्री महेश पुजारी जी और श्री महावीर नाथ जी के मध्य एक विवाद हुआ था। उसमें 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल की जो रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है, उसके अनुसार प्रारंभिक तौर पर यह पाया गया है कि जो आचरण था वो मंदिर की गरिमा के विपरीत था। तो इसी के आधार पर जो है श्री महेश पुजारी और श्री महावीर नाथ जी के ऊपर जो 15 दिवस का मंदिर में विशिष्ट मार्गों से दर्शन का जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। ये आगामी 15 दिवस में यानी प्रतिबंध अवधि में वो मंदिर के जो विशिष्ट मार्ग हैं उनसे प्रवेश नहीं कर सकेंगे, केवल सामान्य श्रद्धालुगण की भांति दर्शन कर सकेंगे और किसी भी प्रकार से उनका जो गर्भगृह है या नंदी हॉल है उसमें प्रवेश वर्जित रहेगा। जो प्रतिबंध की अवधि है उसके समाप्त होने के उपरांत यथावत वो जो है दर्शन या पूजा कर सकते। इस दौरान सर कोई पूजा पाठ या जी, प्रतिबंध की अवधि में जो चूंकि विशेष मार्गों से प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, तो इस अवधि के समापन के अवधि समाप्त होने के उपरांत ही किसी भी प्रकार का पूजा पाठ कर सकते। सर आगे से जांच चल रही थी, वो जांच में क्या पाया है? नहीं, जो जांच है इसका प्रारंभिक प्रतिवेदन हमें प्राप्त हो चुका है, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई। सर आगे से ऐसी घटना न हो। देखिए, सभी जो मंदिर में आने वाले सभी दर्शनार्थी हैं, सभी श्रद्धालु हैं, उनसे सभी से यही अपील है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है मंदिर की गरिमा के विपरीत हैं और जैसे हमने इस घटना पर भी कार्रवाई करी है, अगर आगे से इस प्रकार की कोई घटना होगी तो और कठोर कार्रवाई करें। इसी क्रम में महाकाल मंदिर प्रबंधक समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आगामी सवारी और विशेष रूप से हरिहर मिलन आयोजन को लेकर चर्चा की गई। कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि कार्तिक और अघन मास में महाकाल की सवारी निकलेगी। इनमें से 3 नवंबर को होने वाले हरिहर मिलन कार्यक्रम के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि इस बार सवारी के दौरान महाकाल मंदिर प्रबंधक समिति का स्वयं का बैंड दल भी शामिल रहेगा, जो सवारी के साथ भक्तिमय माहौल बनाएगा। जी, जैसा आपको विदित है, कार्तिक अगहन मास की बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी और 27 तारीख से सोमवार को पहली सवारी निकलेगी। 27 को, 3 को, 10 को और 17 नवंबर को सवारी रहेगी और 3 तारीख को हरिहर मिलन भी है और उस दिन रात के 11 बजे सवारी निकल के गोपाल मंदिर पर जाएगी, वहाँ विधिवत पूजन होगा। तो सभी सवारियों के संबंध में आज यहाँ प्रशासनिक बैठक थी, जिसमें रूपरेखा तय की गई है। जो मार्ग हैं वो बताए गए हैं, किस किस मार्ग पे सवारी निकलती है बाबा की और वहाँ पे व्यवस्थाएं क्या रहेंगी। खासकर जो है नगर निगम के साइड से रोड वगैरह, इल्यूमिनेशन एंड साफ़ सफाई वाली व्यवस्थाएं, बैरिकेड्स जो लगनी हैं जहाँ जहाँ पे वो व्यवस्थाएं और जो जर्जर भवनों का चिन्हांकन होना है वो हो गए और ख़ासकर कहाँ कहाँ पे फायर ब्रिगेड्स एंड हैंड हेल्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स रहेंगे वो कहाँ कहाँ पे रहेंगे, ये सारी चर्चाएँ हुई हैं। और मिला जुला के जो साइनेजेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, साइनेजेज भी लगेंगे और सारी व्यवस्था है कि कार्तिक अगहन मास की जो बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी पूरे धूमधाम से निकले, परंपरागत तरीके से निकले और शहर के लोगों को जो बाहर से भी श्रद्धालु आएंगे उनको बाबा के दर्शन और पूजन का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जी, निश्चित रूप से आपको जैसा विदित है, बाबा महाकाल की सवारी में बैंड जो है हमेशा से रहा है। इस बार पहली बार बाबा महाकाल के मंदिर का जो अपना स्वयं का बैंड है वो बैंड भी सवारी में शामिल रहेगा, जो मुझे लगता है कि पहली बार ये अवसर होगा जिसमें कि महाकाल मंदिर का स्वयं का अपना बैंड रहेगा, जो कि इस सवारी का खास अट्रैक्शन है। जैसा मैंने बताया है, विधिवत परंपरागत रूप से जैसे बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, सवारी बिल्कुल उसी प्रकार से निकलेगी। सारी परंपराओं का, सारी विधि विधान का ध्यान रखा जाएगा।
सवारी को लेकर आज बैठक को क्या कुछ आने वाले कार्तिक और अगन मास की सवारी को लेकर सभी विभागों के साथ बैठक हुई और अभी जो हमारे गुजरात से आए हुए श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसको देखते हुए भी जो व्यवस्थाएं दुरुस्त करी जानी थी उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। कार्तिक मास में 27 तारीख से पहली सवारी निकलेगी और क्योंकि 3 तारीख को दूसरी सवारी रहेगी और उसी रात हरिहर मिलन भी होगा, तो उसको लेकर हम लोग अलर्ट पर हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स पे विशेषकर ध्यान दिया गया है। सारे जो गलियां हैं उन सभी में पेट्रोलिंग व्यवस्था रहेगी, सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, लाइव वीडियोग्राफर्स और ड्रोन से उसकी निगरानी करी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति उसमें एक अन्य व्यक्ति या किसी की और के ऊपर बदमाशी के तौर पर पटाखे फेंकता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हरिहर मिलन जैसा आप लोग जानते हैं 3 तारीख को रात में 11 बजे बाबा महाकाल की सवारी गोपाल मंदिर तक जाती है। इस दौरान लोगों में काफ़ी उत्साह होता है और उसके बाद गोपाल मंदिर में वहाँ पर पूजन होता है, तो उसको लेकर हम लोगों ने इस बार जो पुराने सालों की परंपरा है उसको देखते हुए कुछ नए प्रयोग करने का प्रयास किया है, जिसमें हमने जो गलियाँ हैं उसमें बैरिकेडिंग करेंगे। वहाँ दुकानें और रहवासी क्षेत्र जो हैं उनके लिए सभी जगह नगर निगम की तरफ से और पुलिस की तरफ से नामजद छोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ ड्यूटी लगाई जाएगी। इस बार हम लोग मोटरसाइकिल पे जो फायर एक्सटिंग्विशिंग होती है वो डिवाइस जो मोटरसाइकिल है उसको भी इंदौर और जो नागदा है उसके माध्यम से प्राप्त करेंगे। उनके माध्यम से लगातार पेट्रोलिंग रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमारी टीम तत्काल रिएक्ट कर सके। साथ ही जो पूरा मार्ग है उसमें पर्याप्त मात्रा में बैरिकेडिंग हो, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। नई पेट स्थित प्राचीन शनि मंदिर पर दीपावली पर्व के बाद प्रति वर्ष अनुसार लगाया गया 56 भोग की गई महाआरती। मंदिर के पुजारी पंडित विजय शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दीपावली महोत्सव के अंतर्गत शनि मंदिर पर दीपावली के बाद आने वाले शनिवार को 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। गुरुजी बताएं किस बार 56 भोग लगाया गया आज? भगवान शनिदेव नवग्रह मंदिर में प्रति अनुसार इस वर्ष भी भगवान को अन्य प्रकार के जिसको 56 भोग कहते हैं उससे भी अधिक है सब तरह की फल फूल प्रसाद के रूप में जो भगवान का मेवा और भगवान का नमकीन मीठा चरका भगवान को इस तरीके से 56 का जो आंकड़ा देता है उससे भोग लगाया गया है और ये प्रति वर्ष अनुसार ही भगवान को लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि अन्न जो रहता है नया जिससे कि भगवान को चढ़ा के फिर अपन लोग उसको ग्रहण करते हैं, उसमें सब्जी भी आती है जो 4 महीने छोड़ते हैं तो इसको भगवान को भोग लगा के सब्जियों का भी सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो ये भगवान को खिलाने के बाद मानव जाति खाती है। ऐसा भगवान का शुरू से ही परंपरा चली आ रही है और उसको परंपरा को सारे मंदिरों के पुजारी लोग निभाते हैं और ये परंपरा हमेशा चलती है। अब 56 भोग लगा के भगवान को भोग का सेवन करवा के आरती पूजा करके भगवान की 56 भोग से दर्शन चालू करवाए गए। आपका नाम? विजय पुजारी, शनि मंदिर, नई पेट, उज्जैन। शनिवार रात को आगर रोड दरगाह चौराहे पर चिमनगंज पुलिस का चेकिंग पॉइंट लगा हुआ था। उसी वक्त वहां बिजली विभाग में अटैच विभागीय बोलेरो पिकअप वाहन को शराब के नशे में श्री विशाला निवासी देवी सिंह पिता कालू सिंह वहां से गुजरे। पुलिस ने उन्हें रोका तो उनकी पुलिस कर्मचारियों से बहस हो गई। अभद्रता की स्थिति में पुलिस विभाग के हरिशरण तोमर और चंदन सिंह सैनी की ओर से देवी सिंह के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि उनका वाहन पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसके विरोध में बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने आईजी ऑफिस का घेराव कर पूरे मामले का गलत बताते हुए पुलिस विभाग की कार्यवाही को गलत ठहराया और बिजली विभाग के अधिकारी पर की गई झूठी एफआईआर करने का व बिजली विभाग के अधिकारी के साथ पुलिस बलों द्वारा मारपीट करने के आरोप लगाए व संबंधित पुलिस अधिकारी पर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की और आईजी के नाम ज्ञापन किया। घटना के बारे में जो है कि इनके गाड़ी के को रोका और इनके एक अधिकारी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है और आपराधिक प्रकरण कायम हुआ है। इस संबंध में जो है ये अपनी तरफ से अपने फैक्ट प्रस्तुत करने आए थे। इन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इनको आश्वस्त कराया गया है कि जो भी फैक्ट है इसकी विधिवत जाँच की जाएगी और अतिशीघ्र इसमें जाँच की जाएगी। सर कर्मचारी ने और जो एलपीपी का अधिकारी ने इसमें जो है ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि पूरे घटनाक्रम की जो है जांच की जाएगी और जो फैक्ट है सबको जो है परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री देवी सिंह चौहान साहब जो अधीक्षण यंत्री गोविंदा पद पर में पदस्थ है, वो तराना संभाग, आगर संभाग के सभी स्टेशनों का निरीक्षण कर, क्योंकि रवि सीजन आने वाला है, तो वरिष्ठ कार्य से निर्देश मिले कि सभी क्षेत्र की किसानों की, नागरिकों की बिजली सुचारू रूप से चले और आहार प्रबंधन प्रॉपर रूप से हो। उसी की मद्देनजर रात्रिकालीन में फीडरों के लोड पे या फीडरों के सभी स्टेशन की जांच सुचारू रूप से चल रही कि नहीं चल रही है जाँच करने वो निकले थे। और वापसी में जब वो मंडी चौराहे पर आए थे तो वहाँ पर उनकी गाड़ी को रोका गया पुलिस द्वारा और उनके साथ जो है अभद्रपूर्ण व्यवहार भी हुआ, मारपीट की घटना भी हुई है और उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज करी, जबकि हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लगातार निवेदन किया गया कि ये जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है और ये अधिकारी न तो कोई शराब पी है न कोई सेवन किया है, फिर भी जो है उनके साथ इस तरह से जो व्यवहार किया, उसी के विरोध में आज सभी जिला मुख्यालय के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपना ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं और सभी में रोष व्याप्त है कि विभाग के मुखिया के साथ जो है घटना घटी है। तो निश्चित क्या मांग की है आपने? मांग क्या है? मांग यही की है कि ये जो घटना की निष्पक्ष जांच हो और जिनके द्वारा ये गलती की है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और हमारे अधिकारी की जो FIR हुई है वो निरस्त की जाए। अगर नहीं होती है तो क्या आगे पूरे अधिकारी कर्मचारी का जो पूरा संभाग के अधिकारी है, जिले के अधिकारी है, सब मिलकर निर्णय लेकर जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमारे 3 दिवस के पश्चात हम लोग सब जो है हमारे प्रबंधन से भी मांग करेंगे और हमारी सुरक्षा की हम लोग मांग करेंगे ताकि हम लोग कार्य कर सकें, फील्ड में जा सकें, वरना हम फील्ड में कैसे जा पाएंगे? जा ही नहीं पाएंगे। हमको जाना तो वाहन से ही पड़ता है। आपका नाम? BK मालिक ऐसी है। किसानों को निर्बाध रूप से विद्युत प्रदाय की जाए, इसके लिए रीजन कार्यालय, वृत्त कार्यालय और संभागीय कार्यालय अपनी पूरी ड्यूटी दे रहा है, जिसमें हमारे अधीक्षण यंत्री, उज्जैन रीजन के अधीक्षण यंत्री श्री देवी सिंह चौहान साहब तराना, माकड़ोन, रूपाखेड़ी ग्रिडों का निरीक्षण करते हुए उज्जैन आ रहे थे। वहाँ पे तराना वो चिमनगंज तिराहा पर उनकी गाड़ी रोकी गई एवं पुलिस द्वारा पुलिस चेकिंग के दौरान उनने ये बताया कि मैं अधीक्षण यंत्री हूँ, तो भी उनकी बात नहीं मानी और उनकी गाड़ी रोकी गई, उनकी चाबी निकाली गई और उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट भी की गई, जो कि साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा पुलिस द्वारा फ़ोटो लिए गए हैं और वो भी रात में उनके लिए बोला गया कि आप माफ़ीनामा लिखें तब जाके आपको छोड़ेंगे। रात के 11:30 बजे से सुबह के 5 बजे तक उनको यह कहा गया कि आप माफ़ीनामा लिखेंगे तभी आपको छोड़ा जाएगा और माफ़ीनामा 5 बजे दिया गया। उसके बाद उनकी FIR कर दी गई। रात भर यह सांत्वना दी गई कि आप माफ़ीनामा लिखेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और आपकी FIR भी नहीं होगी। माफ़ीनामा लेने के बाद उनकी FIR भी कर दी गई और उनको प्रताड़ित किया गया। किन आरोपों में उनको FIR की गई है जी? किस आरोप में उनकी FIR की गई? FIR कर दी, लेकिन FIR न तो FIR बता रहे हैं। FIR की गई है नीतीश भार्गव और इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।